Good morning, students. चैतन्य पच भाई, am I audible? चैतन्य, हाँ यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ तो बेटा वो एक बार बता दिया करो, है ना। कई बार क्या होता है कि कनेक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं होता है। सो इसके कंफर्मेशन के लिए मुझे आप लोगों से पूछना पड़ता है। आपकी वॉइस यदि आ रही है, इट सीम्स कि एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, चलिए। सो इट इज 8-1, है ना, and only 12 participants are live now. Just we'll wait for half a minute, है ना, नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तब तक हम कल की अटेंडेंस पे डिस्कस करते हैं। Yesterday 56 students were present. Okay, वेरी गुड। चलिए चलिए, अच्छा ठीक है ना। जस्ट अ मिनट। ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे, कृपया नंतर प्रयत्न करा। Yes. Good morning to everyone. Yes. Is Divyanka Jangel present? Divyanka? Kavya? Divyanka Jangel? Okay. So let us start with the section. Just a minute. चलिए. So we were discussing on this chapter, economics. Okay. The story of village Palampur, है ना. So ये हमारा सेक्शन रनिंग में था, ठीक है। चलिए, सो जस्ट अ मिनट। यहाँ कहीं पर थे हम लोग। आर वी हियर समवेयर, है ना। तो ये हमने कंपेयर कर लिया था, कंप्लीट किया था। दैट the writer of the textbooks wants us that we have to compare these facilities, okay, with what available, okay, in nearby village. Okay, just a minute beta. Is it visible now? Yes, sir. Okay, chaliye. So the story of Palampur, which is an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. Okay? Yes. Where is Kartikeya Burghate? So the story of Palampur is about an
imaginary village, है ना? So it will take us through the different type of production activities in the village. यानी इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि विलेजेस में, गांव में किस प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। यहां तक बात आई समझ में? इज इट क्लियर श्रुति? श्रुति शर्मा? सर। ना श्रुति, श्रुति शर्मा? यस सर। बेटा आई नीड वन फेवर फ्रॉम यू. यस सर। You are doing class with mobile or laptop or computer system? सर बोथ। नहीं, अभी फिलहाल में किस पे हो? मोबाइल पे हो ना? यस सर मोबाइल। तो मोबाइल लेकर के नीचे जाओ। दिव्यांका ऑनलाइन नहीं है, कार्तिकेय ऑनलाइन नहीं है और अनुनय नंदगिरवार नहीं है ना? सर सर कार्तिकेय इज नॉट हियर। कहाँ गया है? अमरावती सर। अच्छा, कार्तिकेय अमरावती गया और अनुनय नंदगिरवार You are there in the class, but when I was calling you ना, you was not attending. चलो ये इसको अनुनय को खड़खड़ाओ। Where is अनुनय? अनुनय कहाँ है? He would be in his home. उसके घर जाके उसको बोलना कल एब्सेंट थे सर, कल से कॉल लगा रहे हैं, अटेंड नहीं हो रहा। दिव्यांका? यस सर। हाँ, उसको बगल के बगल बोलना क्लास ज्वाइन करें। यस सर गोइंग। चलिए, सो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, है ना? बेसिकली इस पालमपुर विलेज के जरिए हम किस बात को पढ़ने वाले हैं, है ना? यानी ये जो चैप्टर है वो चैप्टर पढ़ने का मेन हमारा एम क्या है, ठीक है? तो मेन एम हमारा क्या है कि विलेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज किस प्रकार होती हैं उसे हमें डिस्कस करना है, ठीक है? सो इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ना अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे हिंदुस्तान में, हम किसी भी पार्ट में चले जाएं, ठीक? तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी विलेज होगा, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होगा बेटा? फार्मिंग। तो गांव के लोगों का मेन मुख्य काम धंधा, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है? पूर्वेश, क्या होती है? पूर्वेश मोहड़, व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी? फार्मिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। गौरव तिखत, इतनी बात आई समझ में? सर। ओके, वेरी गुड, है ना? चलिए, सो द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। तो फार्मिंग के अलावा और क्या क्या गांव में होता है, ठीक है? इट में इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। गांव के लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, कुछ सामान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे विलेजेस में एज ए कॉटेज इंडस्ट्री कौन सा काम होता है? रोप मेकिंग। कौन सा होता है बेटा? रोप मेकिंग, ठीक है? फिर अगला काम कौन सा है? ट्रांसपोर्ट। कौन सा? ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, है ना? गांव में कुछ लोग शॉपकीपिंग भी करते हैं और एक्सेट्रा मतलब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम
बहुत सारे वर्क जिसे हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं, दैट द विलेज पीपल आर डूइंग। ठीक, we shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production। ठीक है, हम पहले प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर हम इन हर एक टाइप के एक्टिविटीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है ना। अभी हम मेन चीज पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन के लिए, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, दैट इज व्हाट वी कंसीडर एज प्रोडक्शन। ठीक है, नेहा यादव, इतनी बात आई समझ में बेटा? सर। वेरी गुड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो द एम ऑफ प्रोडक्शन, द aim of production is to produce the goods and services that we want। ठीक है, so aim of production, production का aim क्या है? What is the aim of the production? किसी भी वस्तु को यदि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वस्तु को प्रोड्यूस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, so that is what aim of production। So what is the aim of production? So the aim of production is to produce the goods and services that we want। There are 4 requirements for the production of goods and services। Goods and services, वस्तुओं को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 मेजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, साक्षी टनकर, गुड मॉर्निंग बेटा। साक्षी, गुड मॉर्निंग। अनुनय नंदगिरवार, अनुनय नंदगिरवार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड। कहाँ गायब थे भैया कल? Sir, yesterday at my home that work was going on at sir they came, that wall work is going on, yesterday only they came sir। अच्छा, ये they only came yesterday ना? In morning only they came sir। हाँ, मॉर्निंग 8 बजे जाके धमक गए। 8 से 9 बजे ही तुम्हारे घर आकर के दरवाजा खटखटा दिया कि अनुनय, डोंट अटेंड द क्लास टुडे, वी आर हियर फॉर वर्क, है ना? अच्छा, परसों आए थे क्या? यस सर। अच्छा, 18 तारीख को भी थे क्या? यस सर। 18 तारीख को भी? तो तुमने क्या पूरा घर तोड़ दिया क्या? 3 दिन उनको घर सुधारने में लग गए। अनुनय? यस सर। हाँ, 3 दिन घर सुधारने में लग गया। No sir, before only yesterday I was absent, day before I was attending class sir। Very good, you was attending class. On 18th of August, you was only present for 4 minutes. How many minutes? Only 4 minutes you was present on 18th of August. On 17th of August, you was present only 8 minutes. अनुनय, जवाब दो। यस सर। हाँ, तो इतने दिनों तक काम करने वाले तुम्हें परेशान कर रहे थे। 16th of August, Monday, you was present only 19 minutes. 14th of August, Saturday, you was present only 4 minutes.
August 13, you was present only 1 minute. August 12, you was present only 20 minutes. August 11, you was present only 20 minutes. August 10, 33 minutes. यानी तुम 11 अगस्त से मक्कारी कर रहे हो। अभी जवाब दो। अनुनय आंसर। Yes, sir. हाँ, मक्कारी कर रहे हो ना? अनुनय। Yes, sir. मेरे पास में बाय मिनट रिकॉर्डिंग होती है, दिख रही है किसी को? नो सर। Yes, sir. Yes, sir. दिख यस रहा सर, है। दिख रही है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ Yes, सर, sir. दिख रहा है। तो यदि किसी ने मक्कारी करी और गायब हो गया, ठीक है, सो बाय मिनट अटेंडेंस लगती है एंड एवरीथिंग विल बी रिफ्लेक्टेड टू योर पेरेंट्स। अनुनय नंदगिरवार, बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ। अब यदि गड़बड़ हुई तुम लोगों की तरफ से, किसी की भी तरफ से, तो चलिए। So there are 4 requirements for production of goods and services. Goods and services के लिए कितने? 4 रिक्वायरमेंट, यानी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में 4 एलिमेंट मेन होते हैं। How many main elements are there? 4. 4. Okay. Now, 4. so what are these 4 elements? What are these 4 elements? ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिसके बेस पर क्या होता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है? सो व्हाट आर दीज 4 रिक्वायरमेंट्स? नाउ ध्यान से सुनना। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सो किसी भी गुड्स, वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड, जमीन चाहिए, है ना? तो यदि सीमेंट का प्रोडक्शन चाहिए तो जमीन चाहिए। चौहान सर को टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि जमीन में हवा में बैठ करके मैं पढ़ा पा रहा हूं। मुझे भी यहाँ पर सेटअप जमाने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। बट अकेला लैंड तो काम नहीं करेगा, चौहान सर को पानी भी पीना है ना? आसपास बाकी की चीजों की भी जरूरत है। सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में किसकी जरूरत है? लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इतना आया समझ में? सारा लटारे Sir. चैतन्य पजभाई, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। नीतीश साहा एंड पूर्वा पारकी। यस सर। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, गुड। The second requirement is labor, है ना? जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो कौन सी होती है? लेबर। अब लेबर का यहाँ सेंस क्या है? लेबर का मतलब सिर्फ मजदूर हो ये जरूरी नहीं है ना? बल्कि हर वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है?
काम कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, लेबर। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो हम हमारे इस सीमेंट प्लांट से ही बात करें, ठीक है, तो हमारे सीमेंट प्लांट में जो सबसे नीचे के लेवल पर लोडर वगैरह काम करते हैं, है ना, जो लोग जेसीबी मशीन चलाते हैं, डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है, देन एडमिन ऑफिस में काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, है ना, से लेकर के टॉप मोस्ट लेवल तक जो बड़े बड़े जिनको हायर पोस्ट अवेलेबल है, सभी के सभी क्या कर रहे हैं बेटा, काम कर रहे हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम। और उनके काम करने से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, सो हर काम करने वाले व्यक्ति को यहां पर हम क्या कहेंगे, लेबर कहेंगे। क्या कहेंगे, लेबर। okay, so what is the second requirement, the second requirement is labor. What is labor? Okay, so what is labor, the people who will do the work, जो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, लेबर। What are they called, लेबर। लेबर। यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक Yes, बात आई sir. समझ में। Yes, sir. Sir, is there any Yes, sir. production Yes, sir. activity in which these are not there? मतलब ऐसी कोई प्रोडक्शन हो सकता है जिसमें लैंड लेबर ये सब ना हो? बेटा ऐसा कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकता जहां एटलीस्ट ये दो नहीं हो। भाई प्रोडक्शन कब होगा, जब कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करेगा, करेगा ना। यस सर। तो बिना काम करे प्रोडक्शन हुआ क्या, नो सर। नो सर। यानी प्रथमेश बोयर ज्वाइन द क्लास। तो बिना काम करे तो कुछ पैदा होएगा नहीं, यानी लेबर तो है, ये लेबर तो रहेगा ही, है ना। अब लेबर कहाँ काम करेगा, हवा में? नो सर। यहां से खड़े खड़े चांद पे प्रोडक्शन कर देगा, और चांद पे भी करेगा तो वहां भी जमीन तो होगी। यस सर। यानी लैंड भी चाहिए, ठीक है। अब इतना है समझ में? Yes, sir. Now, so depending upon the production activities, किस प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ठीक। So depending upon the production activity, some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities may require only the workers who can do manual work, but each worker is providing the labor necessary for production, है ना। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं कहीं पर क्या है, हाईली एजुकेटेड और स्किल वर्कर की जरूरत है, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां स्किल से सेंस एजुकेशनल स्किल का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना मैनुअल लेबर का है। हालांकि मैनुअल लेबर को भी स्किल चाहिए, है ना, परंतु वो एक एजुकेटेड पर्सन की स्किल के काम अलग हो गए और एक शारीरिक मेहनत की स्किल के काम अलग हो गए। दोनों ही प्रकार के वर्कर्स क्या करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, यानी काम करते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड वन, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तीसरी रिक्वायरमेंट कौन सी है,
फिजिकल कैपिटल। ठीक है। शांभवी दयाल, व्हाट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट बेटा? शांभवी दयाल, व्हाट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट बेटा? शांभवी दयाल, व्हाट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन पूछो तो भाग जाते हैं क्लास से। यस शांभवी, व्हाट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट? फिजिकल कैपिटल। ठीक है। अब फिजिकल कैपिटल का मतलब, तो पहले तो ध्यान से सुनो कि कैपिटल क्या होता है। CAPITAL, कैपिटल। ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या? तो कैपिटल मतलब वो चीज हमारे पास में है ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। वो सब जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा बेटा? फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज दिस? कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। कैपिटल। ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, तो हमारे पास यहाँ इस रूम में कंप्यूटर का पूरा सेटअप है। सो वी आर हैविंग CPU, मॉनिटर, ओके, देन वी आर हैविंग द कैमरा, ओके, देन वी आर हैविंग द बोर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिसिटी अप टू दिस पॉइंट, है ना। सो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे पास परमानेंट रहेंगी, ये हमारे पास परमानेंट रहेंगी। ठीक है। और ये क्या है, इसको हम टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। What is the third requirement of the production? The third requirement of the production is, Sir, we can say physical capital as tools. we can say physical capital as Tools. yes बेटा, वही आगे हम पढ़ेंगे, है ना। So the variety of inputs are required at every stage during the production. प्रोडक्शन करने की हर एक स्टेज में हमें क्या है, बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत होती है। एंड ईच इनपुट इज व्हाट? द फिजिकल कैपिटल। हर एक इनपुट क्या कहलाएगा? फिजिकल कैपिटल कहलाएगी। यहाँ तक बात आई समझ में? यस sir. यस सर। सौम्या is in our class ना? Yes, Yes, sir, sir. in 9th. 9th B अभी फिलहाल में दिख नहीं रहा है। सौम्या सोनी, आर यू प्रेजेंट राइट नाउ? ठीक। So the third requirement is what? Physical capital. Now what are the items that come under physical capital? Physical capital में हम, हेलो, हाँ, सौम्या सोमी, join the class. So what are the items that come under physical capital? Physical capital में कौन कौन से items होते हैं? What are the items? Tools, machines and buildings. ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा? Physical capital. ठीक है। So tools and machines range from very simple tools such as a farmer plug to the sophisticated machines like generators, turbine, computers. Okay, all these can be used in production
ओवर मैनी ईयर्स, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार कंप्यूटर खरीद लिया तो अगले साल उसे हम काम में नहीं ले सकते। दीज कैपिटल्स वुड बी यूज्ड कंटिन्यूअसली, लगातार इन कैपिटल्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये क्या कहलाएंगे? व्हाट आर दीज कॉल्ड? These are called as fixed capital. Fixed capital. क्या कहते Capital. हैं? इन्हें क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल है ना, सो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, तो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए किसकी जरूरत है? रॉ मटेरियल की जरूरत है ना। जैसे हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री के एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। सो जो लाइमस्टोन हम हर साल माइंस से निकालते हैं, तो लाइमस्टोन क्या है हमारे लिए बेटा? रॉ मटेरियल। लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, है ना। सो रॉ मटेरियल क्या हो गया बेटा? रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है? लाइमस्टोन। Limestone. देन मनी इन हैंड, पैसा हमें चाहिए ताकि लेबरर्स को क्या दे सकें? सैलरी दे सकें। एम्प्लॉयज को क्या दे सकें? सैलरी। बिना एम्प्लॉयज को सैलरी दिए क्या नहीं होगा? एम्प्लॉयज को सैलरी दिए बिना प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक, तो वो जो पैसा है दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो प्रोडक्शन रिक्वायर्स a variety of raw material, है ना, such as yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Okay, raw materials and money in hand are called working capital. तो जो रॉ मटेरियल होता है और मनी जो हाथ में पैसा है, ये क्या कहलाएगा बेटा? Working capital. वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग जो है ना, वो हमारे पास परमानेंट रहेंगी, परंतु रॉ मटेरियल और मशीन जो है वो क्या है? इस प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड अप हो जाता है, उपयोग होकर खत्म हो जाता है। इतनी बात आई समझ में? Sir. इतनी बात आई Yes, समझ sir. में? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। ठीक, अब 3 रिक्वायरमेंट हो गई, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में भी 2 बाइफर्केशंस, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। हेलो, अंबुजा स्कूल से भूपेंद्र चौहान सर बोल रहे थे, शिव रॉय से बात करना है। कहाँ गया? तो उसका तो सुबह 8 बजे से क्लास रहता है ना, आप उसको भेज कैसे देते हैं गांव में? हेलो, अभी वो आएगा तब बात करवाइएगा, है ना। पिछले 4-5 रोज से क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है। So there is a fourth requirement too. एक और रिक्वायरमेंट है ना, और वो क्या है? That you, now you का मतलब human being. So human being
need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital. यानी अब हमारे पास में मान लो क्या है, लैंड भी है, क्या है, लैंड नहीं है, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, परंतु नॉलेज नहीं है। नहीं है, नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, ठीक, एंटरप्राइज नहीं है। नॉलेज तो है, भगवान ने बहुत अकल दी, IIT करके आए हैं, परंतु क्या है, खाना खाया और घर में जाके सो गए। यानी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब व्यक्ति के अंदर काम करने की, मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है। तो बताओ, जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है, उसको ऊपर वाले ने नॉलेज भी दिया है, तो भी क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा? नो No, sir. सर, लैंड, लेबर और ये सब होने के बाद भी नहीं कर पाएगा। सब है, परंतु एक नंबर का आलसी और मक्कार है। पापा ने वाईफाई नेटवर्क लगवा के दिया है घर में, है ना, इकलौता बच्चा है, मोबाइल भी है, टैबलेट भी है, कंप्यूटर सिस्टम भी है, परंतु एक नंबर का आलसी है। सुबह 8 सर, बजे जिसके पास होता नहीं है वो करने को चाहता है, लेकिन जिसके पास है वो बैठा है। जिसके पास है वो बैठा है ना। तो जो काम करने की इच्छा है, यस आई हैव ए नॉलेज, लैंड, सो नाउ आई विल स्टार्ट द प्रोडक्शन, वो जो काम करने की अंदर से क्षमता होती है, इच्छा होती है, काबिलियत होती है, वो क्या कहलाता है? एंटरप्राइज। क्या कहलाता है? एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज। तो जब आपके पास में ये सब है, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, पर क्या होना चाहिए? नॉलेज और एंटरप्राइज होना चाहिए। ठीक है, अभी हिंदी में एंटरप्राइज के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट शब्द है, उसको बोलते हैं उद्यमशीलता। क्या बोलते हैं? उद्यमशीलता। उद्यमशीलता। ठीक, अब ये जो है, ये एंटरप्राइज से भी बड़ा खतरनाक शब्द हो गया ना? देखने से ही लग रहा है। देखने से ही लग रहा है। तो देखने से इसलिए लग रहा है बेटा, क्योंकि आज हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि संस्कृत की जो बुक है, उसमें संस्कृत के शब्द का मीनिंग इंग्लिश में देना पड़ रहा है। किसमें देना पड़ रहा है? इंग्लिश, है ना। तब जो है वो बच्चा क्या है, समझ पा रहा है कि अच्छा ये होता है। जैसे एक बार क्या हुआ कि मुंबई के एक बच्चे को बोला, है ना, बेटा अनार खाएगा क्या? तो बच्चा परेशान मम्मी को देख रहा है, पता नहीं मौसी क्या बोल रही है, क्योंकि उसको घर में अनार कभी सिखाया नहीं, हमेशा क्या सिखाया? पोमग्रेनेट। क्या सिखाया? पोमोग्रेनेट। वो स्थिति जो है हिंदी और संस्कृत की हो रही है। चलिए ली, सो हमें किसकी जरूरत है? नॉलेज एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज। ठीक, सो ये होगा, देन प्रोड्यूस एन आउटपुट either to use yourself or to sell in the market। ये सब होगा तो ही हम एक आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उस आउटपुट का यूज हम खुद के लिए भी करते हैं या वी आर सेलिंग इट इनटू द मार्केट। ठीक है, these days is called human, just a minute, ठीक है। सो आजकल इस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? Human capital. Human capital. This concept of human capital we will discuss in
नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो अगला चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल को बहुत विस्तार से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ हमें एक फोटोग्राफ दिया है ना, एंड दे आर आस्किंग कि इन द गिवन पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। ये आप खुद घर पे देखते रहिएगा। सो एवरी प्रोडक्शन है ना, किसी भी वस्तु का या सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, so every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. इन सभी को मिला करके क्या कहा जाता है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतनी बात आई समझ में हिंदी भाषा में? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. गौरव भाई, चैतन्य पचभाई, यस सर। सर वो ऊपर वाली फोटो में वो वीविंग मशीन है ना? बेटा it is basically milling machine, milling in a sense that it is basically the textile manufacturing factory. कौन सी है? ओके सर, टेक्सटाइल बन रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन। यस सर। अच्छा, आप में से कितने लोग बनारस गए हैं? नो सर, आई नॉट गॉन। हाँ, नहीं गया हूँ। No, sir. अपन तो नो सर। चंद्रपुर जिले से बाहर घूम के आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है ना? अभी के लिए। यस सर। Yes, sir. चलो, तो कभी सर कभी लाइफ में बनारस जाने का मौका मिले, ओके, सो वहां पर हैंडलूम प्रोडक्शन की मशीन्स देख करके आइएगा, ठीक है? चलिए, वेल, सो the time is over for this class, so we are winding up the session here only. So that's